ऐतिहासिक जनादेश के साथ चुनकर आई केजरीवाल सरकार कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के कारण इतिहास रच रही है। जल्दी मुख्यमंत्री के दफ्तर में कोई भी अधिकारी नहीं बचेगा। सीएम ऑफिस छोड़ने वाले पहले दो अधिकारी सीएम के पूर्व मुख्य सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार और उप सचिव तरुण शर्मा थे। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के बाद दोनों आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। अब जानकारी के मुताबिक 3 अधिकारियों ने ट्रांसफर या छुट्टी की मांग की है। 1992 बैच के आईआरएस अधिकारी सुकेश जैन, जिन्हें सीएम ने अपना ओएसडी बनाया था, उन्होंने अपने पेरेंट कैडर में जाने के लिए अप्लाई किया है। 1996 बैच के एडिशनल सेक्रेटरी गीतिका शर्मा का ट्रांसफर अंडमान निकोबार किया गया था। जल्दी वे रिलीव हो जाएंगी। 1995 बैच के दीपक बिरमानी ने 1 साल के स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम ऑफिस में सीनियर आईएएस अधिकारी प्रशासनिक फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो सीएम की तरफ से लिए गए फैसले और उनको प्रशासनिक तरीके से लागू करवाने में देरी का खामियाजा भी दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार से हाल ही में कोई मांग भी नहीं की है। आखिरी बार संजीव चतुर्वेदी के लिए केंद्र से दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वो भी पूरी न हो सकी। कांग्रेस के मुताबिक सीएम ऑफिस की ये हालात केजरीवाल की कार्यशैली और केंद्र के साथ टकराव के कारण पैदा हुई है। दिल्ली के अंदर न केवल सीएम ऑफिस बल्कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर कोई भी ऑफिसर आना नहीं चाहता। हम लोगों ने भी दिल्ली के अंदर बहुत नज़दीक से प्रशासन को देखा है, चलाया है। कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आती कि दिल्ली के अंदर ऑफिसर आने से डर रहे हैं। दिल्ली बल्कि एक ऐसी जगह थी जो कि दिल्ली की सहूलियतें इतनी होती हैं कि हर ऑफिसर ये चाहता है कि बाहर से तबादला करके दिल्ली में आए, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, उनकी सहूलियत अच्छे से हो। अभी उल्टा हो रहा है, सारे के सारे ऑफिसर्स दिल्ली छोड़ करके भागना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर कोई रहना नहीं चाहता। और उसकी वजह यह है कि कोई भी ऑफिसर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के झगड़े के बीच में नहीं फंसना चाहता। कोई भी ऑफिसर इस वक्त इस झगड़े के वजह से अपना करियर खराब नहीं करना चाहता। केजरीवाल सरकार के गठन से ही अधिकारियों से नोकझोंक शुरू हो गई थी। हालात लगातार गंभीर होते देख मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। अब जब केजरीवाल बिना अधिकारियों के ही रह जाएंगे तो बीजेपी ने भी वार करना शुरू कर दिया है। जब तक कि आप यूनिवर्सल ट्रुथ बना के रखेंगे कि ना खाता ना बही, कि जो केजरीवाल कहें वही सही, सच और झूठ की उनको लोगों को समझ है नहीं, या समझ होते हुए भी वो अनजान बने रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उनके ऊपर हावी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये अरविंद केजरीवाल चाहते हैं वो नहीं नियम कायदों में नहीं आती, तो टकराव तो होगा। और ये हमने देखा कि टकराव की राजनीति का अंत कहीं नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं इनको भी समझना पड़ेगा, दिल्ली की सरकार को भी समझना पड़ेगा, दिल्ली के इन लोगों को समझना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल की टीम को, कि नियम कायदे क्या हैं। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लगातार केजरीवाल और एलजी ऑफिस के बीच तकरार का कारण बनता रहा है। शायद यही कारण है कि एक वक्त दिल्ली आने के लिए तरसने वाले अधिकारी अब केजरीवाल सरकार के साथ जुड़ने में कन्नी काट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक हथकंडा करार दे, लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के झगड़े से सीनियर से लेकर जूनियर अधिकारी भी अब तंग आ चुके हैं। सभी अधिकारी चले भी जाएं तब भी सीएम ऑफिस में 4 कोर टर्मिनस एम्प्लॉय सीएम के साथ रहेंगे, जो कि पार्टी के नेता भी हैं। आशीष तलवार और विभव के नाम उनमें शामिल हैं। तब भी सीएम ऑफिस को पार्टी नेताओं की तरफ से चलाने का आरोप केजरीवाल सरकार पर लगेगा। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।